चलो थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus square root of a square minus 1 whole raised to 4, then a square minus square root of a square minus 1 whole raised to 4। अगेन सेम जैसा ही है, होगा या करे? ट्राई करे कौन, तुम या अभी? मैं ट्राई करूँ? होमवर्क तुम बोलो, जो हो वो करना हो तो कर लेते हैं, करे? हाँ चलो करते हैं। सो कौन सा है हमारा? थर्ड। ओके क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको हम ले लेते हैं पहले। तो ए स्क्वायर है, देन रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है, और होल रेज टू क्या है? 4। ऐसा ही है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 4। मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी मान ले रहा हूं। डन? ओके क्या मान रहे हैं? ए और बी। तो ए प्लस बी होल रेज टू 4 का हम करते हैं पहले। डन? तो हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी होल रेज टू 4 का बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे तो क्या होगा, 4c0 a रेज टू 0 b रेज टू a रेज टू 4 a रेज टू 4 b रेज टू 0 प्लस 4c1 a रेज टू 3 b रेज टू 1 प्लस 4c2 a रेज टू 2 b रेज टू 2 प्लस 4c3 a रेज टू 1 b रेज टू 3 प्लस 4c4 a रेज टू 0 b रेज टू 4। डन? सर a प्लस b रेज टू 4 क्या होगा? क्योंकि मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब लास्ट में ये सिंप्लीफाई होने के बाद, जैसे हमने ये लास्ट न्यूमेरिकल में ऐसे किया, इसको a माना, इसको b माना, तो a प्लस बी होल रेज टू 6 से पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। वो करने के बाद मुझे मिल गया कि भाई ये आ रहा है आंसर 12a5b प्लस 40a3b3 प्लस 12ab5, वो आ गया। अब मैं जो ab मैंने माना हुआ है वो डाल दिया वैल्यू। हाँ यस ओके। सो यहाँ पर भी ये a है, ये b है। देखो यहाँ पर दूसरे टर्म में भी ये a है, ये b है, बीच में माइनस है, तो ठीक है, मुझे a प्लस बी होल रेज टू n एंड a माइनस बी होल रेज टू n, दोनों बाइनोमियल फॉर्मूले आते हैं। डन? तो ऐसे ही करेंगे। तो ये प्लस वाला हमने कर दिया। अब इसमें आंसर लेके आते हैं। देखो 4c0 का आंसर क्या होगा, 1। इसका आंसर क्या होगा, 1। तो ये b रेज टू 0 का भी आंसर क्या होगा, 1। तो आया क्या, a रेज टू 4 प्लस 4c1 का आंसर 4 a क्यूब b प्लस 4c2 का आंसर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। तो 2 2 4 होता है, नहीं 2 2 4 नहीं होगा। ओके सो 4 3 2। डन? ओके तो ये हो जाएगा 2 2 यहाँ कट, और ये 2 2 4, तो कितना हो जाएगा, 6। डन? ओके तो ये वैल्यू क्या आई हमारी, 6a स्क्वायर b स्क्वायर। 4c3 की वैल्यू तो 4c1 जैसी ही होगी, और 4c1 की वैल्यू तो 4 है। ओके तो 4ab क्यूब, और 4c4 की वैल्यू क्या है, 4c4 की वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी, इसकी वैल्यू भी एक ही होगी, तो यहाँ पे आ गया b रेज टू 4। डन? तो ये हमारा एक्सपेंशन आ गया a प्लस बी होल रेज टू 4। अभी a माइनस बी होल रेज टू 4 भी है। ओके तो a माइनस बी होल रेज टू 4 का एक्सपेंशन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर वापस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डन? दोनों कर लिए। अब बीच में क्या करना है, उनका प्लस करना है। बीच में प्लस करना है तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसके और इसके बीच में यहाँ प्लस आ गया, तो क्या करेंगे, उड़ा तो जो उड़ रहा है, तो ये गया, ये गया प्लस माइनस, देन ये प्लस प्लस 4ab क्यूब, ये दोनों गया, और दैट्स इट। ओके तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है a रेज टू 4 a रेज टू 4 2a रेज टू 4, देन 6 और ये 6 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये भी गया, और b रेज टू, तो आ गया क्या, 2b रेज टू 4। डन? ओके अब वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ गया, इसके पहले जैसे ही। तो a हमने क्या माना था, a स्क्वायर को a माना था, तो देखो अब ध्यान से 2 a स्क्वायर है, हाँ a स्क्वायर को a माना है, तो यहाँ एक ही जगह में a स्क्वायर लिख देता हूं, और उसका पावर कितना है 4 प्लस
12। ए की जगह मैं ए स्क्वायर लिख लेता हूं और उसका पावर है 2। बी की जगह क्या है? अंडर रूट। देखो बी की जगह अंडर रूट समथिंग है, लेकिन बी का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है? बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है रूट में, लेकिन बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर डालना है तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस 1, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब बी रेज टू 4 है तो देखो स्क्वायर रूट है, अभी इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो वो मैंने रख दी। अभी उसकी 4 है, उसकी वैल्यू कितनी है? 4। मतलब ऐसे समझो ये बी है, ये बी है मेरा, दिस रेज टू 4 है, दिस रेज टू 4। तो दिस रेज टू 4 मतलब क्या? 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं, x रेज टू 4 उसको ऐसा लिख सकते हैं, x रेज टू स्क्वायर होल स्क्वायर। डन। ओके, तो x रेज टू स्क्वायर करेंगे तो दिस रेज टू स्क्वायर करेंगे तो वो तो a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, x a स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर हो जाएगा वो। डन। ओके, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? a स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x की जगह क्या है? मतलब मेरा b की जगह क्या है? a स्क्वायर माइनस 1, तो b रेज टू 4 है। देखो जैसे कि ये x रेज टू 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वैसे ही b रेज टू 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर ये क्या है? b का स्क्वायर, तो ये b है उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 1, वो यहां लिख दिया है। डन। पक्का? ओके। सो फाइनल आंसर विल बी, ये हो गया 2a रेज टू 2 4 जा 8 प्लस, ओहो ये तो अंदर जाएगा। ओके, a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1, वॉट एवर, चलो जो भी हो करेंगे। ये हो जाएगा a रेज टू 4, तो कितना हो जाएगा? 12a रेज टू 4। ओके, 12a रेज टू 4, अंदर है a स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या है? 2 a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डन। यहां तक तो समझ में आ गया, पीछे देख लो आंसर क्या है। यही छोड़ दिया है, आगे नहीं किया, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर। ओके, सिंपल है। जो लास्ट न्यूमेरिकल था वैसे ही, एक को ए दूसरे को बी करते जाओ, भले ही स्क्वायर रूट है, सेम फंडा है, उसमें कोई नहीं। डन।